आपने अभी एक सांस ली। क्या आपने सोचा वो ऑक्सीजन कहां से आई? शायद यहां से। एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से 10,000 मील दूर होकर भी हमारी हर सांस से जुड़ी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट। हम इसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर कल सुबह हम उठे और अमेज़न हो ही ना? आज हम एक व्हाट इफ सिनेरियो को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन किसी चीज के खोने का डर समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि वो चीज है क्या। सो अमेज़न, ये नाम कहां से आया? कहानी शुरू होती है 1541 में। एक स्पेनिश एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को डे ओरेलाना इस विशाल नदी में अपनी नाव चला रहा था। वो एल डोराडो यानी कि सोने के शहर की खोज में था। तभी उन पर हमला होता है। लेकिन हमलावर पुरुष नहीं बल्कि फियर्स वॉरियर विमेन थीं, लड़ाकू औरतें। ओरेलाना को याद आई ग्रीक मिथोलॉजी की अमेज़न्स, जो कि एक मिथिकल ट्राइब थी, पावरफुल वॉरियर विमेन की। और बस उसने इस नदी और इस जंगल को नाम दे दिया अमेज़ोनस। अब क्या ओरेलाना ने सच में फीमेल वॉरियर्स को देखा था, या बस जंगल में बहुत गर्मी थी और इमेजिनेशन थोड़ी वाइल्ड हो गई थी? ये तो इतिहास के पन्नों में ही दबा है, लेकिन नाम रह गया। तो ये जंगल है कहां और कितना बड़ा है? बड़ा शायद सही शब्द नहीं है, विशाल, अकल्पनीय ये बेहतर है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट 9 देशों में फैला है, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया और 6 और। ये इतना बड़ा है कि अगर ये एक देश होता तो ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश होता। आप पूरे भारत को इसमें 2 बार फिट कर सकते हैं। ये कोई जंगल नहीं है, ये एक कॉन्टिनेंट साइज्ड लाइफ फॉर्म है। और यही लाइफ फॉर्म हम सब के प्लैनेट को रेगुलेट करता है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है अमेज़न इज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। पर दोस्तों, ये कहानी का सिर्फ आधा सच है। अमेज़न जितनी ऑक्सीजन बनाता है उतनी ही वो सांस लेने में यानी कि रेस्पिरेशन में यूज भी कर लेता है। उसका असली काम ऑक्सीजन देना नहीं, उसका असली काम है कार्बन को लॉक करना। ये एक कार्बन सिंक है, एक तिजोरी जिसने 120 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन को अपने अंदर कैद कर रखा है। और इसका दूसरा काम और भी ज्यादा मैजिकल है। अमेज़न के पेड़ अपनी बारिश खुद बनाते हैं। यहां के 400 बिलियन यानी 400 अरब पेड़ हर दिन 20 बिलियन टन्स पानी भाप बनकर हवा में छोड़ते हैं। ये इतनी भाप है कि ये फ्लाइंग रिवर्स बनाती हैं। ये हवा की नदियां पूरे साउथ अमेरिका के वेदर को कंट्रोल करती हैं और शायद पूरी दुनिया के। ये जंगल सिर्फ फेफड़े नहीं, ये प्लैनेट का एयर कंडीशनर और वाटर पंप भी है। एक ऐसा पंप जिसे हम इंसान तेजी से बंद कर रहे हैं। कैसे, वो हम देखेंगे। लेकिन पहले मिलिए उनसे जो इस घर को घर कहते हैं। इस जंगल में जिंदगी एक्सप्लोड होती है। दुनिया की 10% नॉन स्पीशीज यहीं रहती हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग, इतना जहरीला कि एक फ्रॉग 10 इंसानों को मार सकता है। पिंक रिवर डॉल्फिन, जी हाँ, गुलाबी डॉल्फिन जो सिर्फ यहीं मिलती हैं। जैगुआर, ग्लास फ्रॉग्स, हजारों तरह के पक्षी, लाखों तरह के कीड़े। और फिर यहां रहते हैं इंसान। लगभग 400 अलग अलग इंडिजिनस ट्राइब्स, और उनमें से कुछ अनकॉन्टैक्टेड हैं। वो लोग जिन्होंने हमारी मॉडर्न दुनिया को कभी देखा ही नहीं। वो आज भी 10,000 साल पहले की तरह जी रहे हैं। उन्हें हमारे आईफोन, हमारी वॉर्स, हमारी बीमारियों से कोई लेना देना नहीं। ये इस ग्रह पर हिस्ट्री के आखिरी जिंदा पन्ने हैं। और इन पन्नों में दबा है एक और राज, द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। दशकों तक एक्सप्लोरर्स ने सोचा कि अमेज़न में एक खोई हुई एडवांस्ड सिविलाइजेशन है। एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट इसे ढूंढते ढूंढते खुद खो गए। सबको लगता था ये एक मिथ है, जब तक अभी लाइडार टेक्नोलॉजी ने पेड़ों के नीचे नहीं देखा। और हमें वो शहर मिल गए, हजारों साल पुराने एडवांस्ड सिविलाइजेशंस जो अमेज़न में दबे पड़े थे। सोचिए, और कितने राज जो हम जान ही नहीं पाएंगे अगर अमेज़न गायब हो गया। तो क्या होगा रियली? पहला, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, कार्बन का बॉम्ब फटेगा। 120 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन एक साथ एटमॉस्फेयर में, ग्लोबल वार्मिंग 100x स्पीड पर,
प्लैनेट एक ओवन बन जाएगा। दूसरा, फ्लाइंग रिवर्स रुक जाएंगे, पूरा साउथ अमेरिका एक रेगिस्तान बन जाएगा, ग्लोबल फूड चेन्स कोलैप्स कर जाएंगी। तीसरा, मास एक्सटिंक्शन, वो 10% स्पीशीज खत्म, पिंक डॉल्फिन खत्म, वो अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स, हिस्ट्री के वो आखिरी पन्ने हमेशा के लिए जल जाएंगे, और वो लॉस्ट सिटीज हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएंगी। डरावना सच ये है कि ये कोई व्हाट इफ सिनेरियो नहीं है, ये हो रहा है अभी। हम हर मिनट 40 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर अमेज़न खो रहे हैं। वो कार्बन बॉम्ब की टिकिंग शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ ब्राजील या पेरू की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है, आपकी और मेरी। ये सिर्फ एक YouTube वीडियो नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर आप चाहते हैं कि ये फ्लाइंग रिवर्स बहती रहें, अगर आप चाहते हैं कि ये लॉस्ट सिटीज हमें अपने राज बताएं, तो इस वीडियो को शेयर करें। अवेयरनेस ही पहला कदम है। नीचे कमेंट करें आप क्या सोचते हैं, बिकॉज ये हमारी सांसों का सवाल है।